स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ वोकैबुलरी, जहां पे हम हर न्यू वीडियो में 5 नए वर्ड सीखेंगे. यस, एंड इन दिस सीरीज वी गोइंग टू लर्न द वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे. ठीक है, तो आज का ये पहला वीडियो है सीरीज का. दैट्स व्हाई वी हैव गॉट 5 वर्ड्स फ्रॉम ए. आपके पीछे 5 वर्ड्स लिखे हुए एक ही. इफ यू नो द वर्ड्स, वेल एंड गुड, एंड इफ यू डू नॉट, प्लीज स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो. चलिए, सबसे पहला वर्ड है अबेस. ये जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, अबेस एंड अबाश, ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बिकॉज जनरली जो बच्चे हैं ना इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं इनकी, क्योंकि मीनिंग भी है जो वो काफी मिलते जुलते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है. चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अबेस. ठीक है, चलो, द वर्ड इज ABASE, अबेस. एंड अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो उसमें क्या दिख रहा है? इसमें देयर इज अ मैन एंड हु इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनदर वन, एंड दिस द पर्सन हु इज सिटिंग हियर, ही इज फीलिंग क्वाइट ह्यूमिलिएटेड. इसको थोड़ा सा डिग्रेडेड फील हो रहा है. यू कैन सी उसका फेस नीचे है, ये उसको कुछ पॉइंट आउट कर रहा है. ये जो नीचे जो आदमी बैठा है उसका फेस नीचे है, थोड़ा सा ये ह्यूमिलेटेड, डिग्रेडेड फील कर रहा है. तो अबेस में वर्ड आता है बेस. ठीक है, तो बेस से हम इसको याद रख सकते हैं. अबेस का मतलब होता है किसी को बेसिकली डिमीन करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना. इस तरह से आप कुछ करो कि सामने वाले को बिलिटल फील हो. सो अबेस मीन्स टू बिहेव इन अ वे दैट बिलिटल्स और डिग्रेड समवन. आप किसी को डिग्रेड कर रहे हो, आप किसी को बिलिटल कर रहे हो, दैट इज अबेस. ठीक है, कैसे हम इसको यूज करते हैं सेंटेंसेस में? फॉर एग्जाम्पल, सिंड्रेला स्टेप मदर ऑलवेज अबेस्ड हर, हमेशा उसको नीचा दिखाती थी. शी वुड रादर फेल देन अबेस हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कमिटी. ठीक है, कमिटी के सामने अपने आप को डिग्रेड करने से बेटर है शी एक्सेप्ट कि मैं ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगी, बट मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं करूंगी. एंड पब्लिक इंसल्ट्स आर मेंट टू अबेस अ पर्सन एंड डिस्ट्रॉय देयर डिग्निटी. ऑफ कोर्स यस. ठीक है, अब देखो वर्ड हम याद कैसे करेंगे. इस वर्ड में बेस है. ठीक है, इस वर्ड में यू कैन सी द वर्ड बेस. बेस का मतलब क्या होता है? बेस मींस बॉटम. बेस मींस कुछ भी जो नीचे होता है, लो डाउन, है ना. सो बेस से आप याद रख सकते हो. अब बेस का मतलब होता है किसी को लो डाउन करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना. अब बेस से फोटो याद रखना है, वर्ड याद हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज अबैश. Now this word is abash. See, तो अबाश का मतलब क्या होता है? Now see, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इसको नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है हो सकता है ये शर्मा गया है, हो सकता है ये किसी चीज को लेके एम्बैरस हो गया है. ओके, when someone is blaming you, यहाँ पे जो अबाश वर्ड है ये हम मल्टीपल कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. अबाश का मतलब होता है to make someone feel embarrassed, disconcerted या फिर ashamed. ठीक है, कोई किसी को जब शर्म आती है, किसी को एम्बैरसमेंट फील होती है, या फिर अगर कोई शर्मा रहा है, तभी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं अबैश. ठीक है, बैश, अबाश. ठीक है, तो अबाश हम कैसे यूज करेंगे? इसका कुछ कंटेक्स्ट देख लेते हैं. द न्यू गर्ल वाज अबैश्ड बाय द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट. सो द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट्स मेड द न्यू गर्ल अबैश, यानी शी गॉट एम्बैरेस्ड, है ना. अब देखो वहां पे, यहाँ जो लाफ्टर है, दैट डज नॉट मीन दैट देयर क्लासमेट्स आर डिग्रेडिंग हर. यहाँ पे सिर्फ मजे के लिए वो लोग हंस रहे थे, है ना. तो जब आप एम्बैरेसमेंट फील करते हो, जब आप एम्बैरेस्ड फील करते हो, वहां पे हम अबैश यूज करेंगे. बेस में सिर्फ नीचे वाला पॉइंट हमें याद रखना है. The teacher's praise, now see here, the teacher's praise seemed to abash the shy student. So not necessary कि हम हमेशा इसको नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं. If someone praised you, ठीक है, आप एक क्लास में बैठे हो, सडनली आपकी बहुत तारीफ हो जाए, तो वो होता है ना कि शर्म से बिल्कुल लाल हो जाना, वहां पे भी हम वर्ड अबाश यूज कर सकते हैं. ठीक है, she looked abashed when everyone stared at her. Now again, does not mean that everyone is looking at her in humiliation. It could be anything. Okay, so abash and abase, I hope the difference is clear. Let's move to the new word now. The next word is abate. ठीक है, so next word is abate. बेटा तीनों देखो मैंने एक साथ एक जैसे वर्ड लिए, because generally इनमें students tend to get confused. abase, abash, abase. ठीक है, तो इसमें confused हमें नहीं होना है. abate, can you see the picture? Can you see this arrow? ये ऊपर से नीचे आ रहा है. Can you see the graph? ऊपर से नीचे आ रहे हैं. तो abate का मतलब क्या होता है? Can you take a guess? ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? ate यानी खाना खाया था. eat का past tense है ate. ठीक है, अब ate, मैंने अभी अभी खाना खाया है. अगर मैंने अभी अभी खाना खाया तो मुझे और भूख लगेगी? नहीं लगेगी. मेरी भूख कम हो गई है ना, मेरी भूख कम हो गई है. तो अबेट का मतलब होता है कम होना. ठीक है, कैसे हम याद करेंगे इस वर्ड को? अब एट, मैंने अभी एट किया है, ऐसे इसको याद रख लेना. ठीक है, अब एट कैसे याद रखोगे? मैंने अभी अभी एट किया है. आई नो ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है, बट याद करने के लिए जो एसोसिएशंस होते हैं ना, लेट देम बी वियर्ड, लेट देम बी फनी, कितना भी फनी आप कर लो, डजंट मैटर. ठीक है, अब एट का मतलब मैंने अभी
भी ईट किया है तो दैट मीन्स मेरे को भूख नहीं है, मेरी भूख कम हो गई है। सो अबेट का मतलब होता है कम होना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई चीज जब ड्विंडल होती है, ठीक है, एज टू वेज, ड्विंडल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो कोई चीज जब किसी चीज की इंटेंसिटी, किसी चीज की सिवियरिटी, किसी चीज की जो स्ट्रॉन्गनेस है, जब वो कम हो जाती है, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं अबेट, ठीक है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, लेट्स वेट टिल द स्टॉर्म अबेट। ये जो आंधी तूफान है, इसको कम होने तक हम वेट करते हैं। His anger began to abate after the apology। ये तो जनरली होती है ना, किसी ने माफी मांग ली तो धीरे धीरे जो गुस्सा है वो कम हो जाता है। ओके, The noise from the construction site did not abate all day। So construction site की आवाज जो है दिन भर कम भी नहीं हुई। So abate का मतलब I hope अब भूलोगे नहीं, abate का मतलब होता है कम होना। Let us move to the next word which is accost। Now can you see these zuzus? ये है ना, ये zuzu पहले वोडाफोन के आते थे। So can you see this? What is happening here? ये एक person है, okay, and the second one approached to him with the loudspeaker and ये एकदम से शायद डर गया है ना। सो ये एकदम से जाके उसके कान में ऐसे कुछ जोर से कुछ बोलना चाह रहा है और ये एकदम से डर गया है। सो अकॉस्ट का एक सीन इमेजिन करो, हमने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि सपोज किसी केस का वर्डिक्ट चल रहा है, जैसे ही वहां कोर्ट रूम से सब बाहर आते हैं, जितने भी रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं, जो पुलिस है या फिर जो वहां पे अक्यूज्ड है, वो सारे आके लिटरली उसको घेर लेते हैं with their mics in hands, so if I say all the reporters accosted the accused, तो इसका मतलब क्या हुआ? accost का मतलब होता है किसी के पास जाकर उससे boldly और aggressively कुछ पूछना। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हो, अचानक से कोई आपके पास आया और boldly और aggressively आपसे कुछ पूछा, so you got frightened how he accosted you। Similarly, you have to use this word। accost का मतलब होता है boldly, किसी को अप्रोच करना अचानक से और फिर boldly और aggressively उससे कुछ पूछना। To go up to and talk to a stranger in a way that is rude or frightening। Of course, अगर मैं चल रही हूँ, कोई अचानक से मेरे सामने आके मेरे को कुछ बोलने लगेगा, I'll get frightened, है ना। और कोई rudely बोलेगा तो definitely I'll get frightened, है ना। So that is called accost। इसको हम यूज कैसे करते हैं? The media accosted the accused minister as soon as he came out of the room। ठीक है, ही होगा। So the media accosted the accused minister as soon as he came out of the room। तो जैसे वो मिनिस्टर आया, मीडिया ने उसको accost कर लिया। तो आप समझ आ रहा है accost क्या होता है ना, एकदम से किसी के पास जाना और उसको boldly aggressively उससे कुछ पूछताछ करना। He was accosted by salespeople the moment he entered the mall। ये तो हम सबने दिखाया है ना। अगर हम किसी भी suppose you go to Shoppers Stop या किसी भी हम किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं, you go to Tanishq, you go to any aura jewelry showroom, the moment you enter inside you feel कि सब लोग एकदम आपके पास आके घेर लेते हैं, है ना। मैम क्या दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। So that is called accost, है ना। कोई boldly आपके पास आ रहा है, कोई अचानक से आपके पास आ रहा है, आके आपसे कुछ पूछताछ कर रहा है, that is called accost। ठीक है। A stranger accosted her on the street and asked for direction। So a stranger accosted, यानी stranger तेजी से आया और उसने अचानक से कुछ पूछ लिया। So that is accost। चलिए next and the last word of this video is affectation। So what is affectation? सुना है वर्ड? नहीं सुना? चलो पिक्चर देखो। इस पिक्चर में एक बहुत ही स्पेशल चीज है, समझ आ रही है वो क्या है? You can see there's a person and she's having this sort of mask in her hand. This person is sad, but the mask that she is having is smiling. Did you notice this difference? So this person is sad herself, but the mask she is holding, that is smiling। So affectation का मतलब क्या हो सकता है? दिखावा, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दिखावा करते हैं। So दिखावा का मतलब होता है affectation, the pretentious behavior that you do to impress someone। आप एक ऐसा behavior करते हो जिससे आप सामने वाले को impress करना चाहो। So affectation means artificial behavior or style adopted to impress others। आप एक ऐसा behavior, एक ऐसा style आप follow करते हो जिसका purpose ये होता है कि आपको किसी और को impress करना है। You must have seen हर क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे होते ही हैं जो जनरली टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए दे आर ऑलवेज इंडल्जिंग इन दिस अफेक्टेशन। सो अफेक्टेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल प्रिटेंशियस बिहेवियर। तो ये आपका नेचुरल सेल्फ नहीं है, बट आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो। एंड हम ऐसा प्रिटेंशियस बिहेवियर क्यों करते हैं? दिस इज जस्ट डिजाइन टू इम्प्रेस समवन। ठीक है, लेट अस सी सम यूसेज। द आर्टिस्ट रिजेक्टेड ऑल अफेक्टेशंस एंड प्रेफर्ड सिंप्लिसिटी। अफेक्टेशंस यानी दिखावा आर्टिस्ट ने सब बता दिया, आई जस्ट वांट सिंप्लिसिटी। ओके,
Okay, his calmness in the crisis was not an affectation but real control. So it was not an affectation, मतलब ये दिखावा नहीं था, but वो actually अपने आप को control कर रहा था. She disliked any form of affectation in speech or manners. Of course, nobody likes affectation. है ना? Be natural, be what you are. Nobody likes affectation. What appeared as confidence was actually an affectation. So हमें दिख रहा है वो confidence है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है. अंदर से वो बहुत tensed है ना? So that is affectation. I hope आज के 5 words सबको समझ आ गए हैं. And if you like this series, अगर आपको मजा आ रहा है इस टाइप से vocabulary पढ़ने में, so please drop in your comment. See you in the next video with B. Till then, bye bye. Have a good day and keep learning the words.